हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम बात करने वाले हैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आप कैसे ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अब आपको आगे क्या मिलने वाला है, आपने लोगों को, दुनिया को कैसे शॉक कर दिया या लोग क्या नोटिस करने लगे हैं आपके बारे में। बेसिकली ये सब चीज़ें मैं आज की रीडिंग में देखने वाली हूँ। तो यस, बहुत इंटरेस्टिंग, यूनिक और मज़ेदार रीडिंग होने वाली है एंड होपफुली आपको भी उतना ही मज़ा आएगा रीडिंग को देखने में जितना मेरे को करने में मज़ा आया। तो हर बार की तरह आप इसे दो तरीक़ों से देख सकते हो। इंट्यूटिवली भी पायल पिक कर सकते हो। ऑप्शंस पर जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको क्लिप मिल जाएगी, वहाँ पर आप इंट्यूटिवली पायल पिक कर सकते हो या फिर आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, तो ये सारी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, अभी सेशंस बुक हो रहे हैं। www.shunyacreates.com मेरी वेबसाइट का लिंक है, वहां जाएं और सेशन को बुक करें। ओके, तो चलो आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर 1, आज की रीडिंग में हम बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं और सबसे पहला सवाल तो यही होने वाला है कि अभी तक आपकी लाइफ में जो भी हुआ, कितना कुछ हुआ होगा ना, तो अभी तक जो भी हुआ आपकी लाइफ में उसने आपको कैसे ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। ओके, तो ये यहाँ पर पहला सवाल होगा। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। सो पायल नंबर 1 वाले कैसे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, कैसे शिफ्ट हो चुके हैं। थैंक यू। Five of Wands, Ten of Cups and Three of Cups। अभी तक आपके जीवन में जो भी हुआ, चाहे सुख का चाहे दुख का, जो भी हुआ, ठीक है, मैं सभी को काउंट करके ये मैसेज दे रही हूँ आपको। इसने सबसे ज़्यादा आपके वैल्यू सिस्टम को चेंज किया है। पायल नंबर 1, अतीत में ना आप सोचा करते थे कि अच्छा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना, कुछ अचीवमेंट्स को अनलॉक करना, ये जैसे आपके वैल्यू सिस्टम के इर्द गिर्द घूमने वाली ऊर्जा थी कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से compete करो, अच्छे से जॉब हासिल करो और अच्छे से सेटल हो जाओ, ये आप पहले सोचते थे। लेकिन फिर जो जीवन में हुआ, आपके जो भी चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई, उन्होंने आपके वैल्यू सिस्टम को चेंज करके रख दिया। आज का जो आपका वर्जन है वो समझता है कि दरअसल ट्रू मायने में इम्पॉर्टेंट क्या है, और ट्रू मायने में इम्पॉर्टेंट है मेरी खुशी, आपकी खुशी। जैसे ये आप बोल रहे हो कि मैं भी खुश रहूं, सब खुश रहे, दुनिया भी खुश रहे। मतलब आपके वैल्यू सिस्टम में सबसे ज़्यादा शिफ्ट आई है, सबसे ज़्यादा अंतर आया है। पहले आप शायद हो सकता है ऐसी चीज़ें नहीं सोचते थे, या सोचते भी थे तो ये बहुत बैकग्राउंड में था, ये जो वॉइस थी। लेकिन अब ये आपकी मेन वॉइस बन चुकी है और ये आपकी बेसिकली बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप ये जान गए हो कि 10 ऑफ कप्स लाइफ में इंपॉर्टेंट है ना, अच्छी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चों के लिए बनाना, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वफा करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, हेल्दी बाउंड्री में पर्सनल लाइफ रखना अपनी। जैसे आपका वैल्यू सिस्टम ही चेंज हो गया। पहले आप थे कि बस कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, अचीवमेंट्स को अनलॉक करो, ये हासिल कर लो, वो हासिल कर लो। ये भी लगता है कि पहले आप में शायद जेलसी थी, लेकिन ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इसमें जेलसी भी चली गई आपकी। क्योंकि ये दोनों कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि यार मैं भी खुश रहूं, तू भी खुश रहे, मेरी दुआ है ये, मैं भी बस मजे में रहूं और दुनिया भी मजे में रहे, बस मेरी दुआ है ना, सारे खुश रहे, सारे मस्त रहें। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है पायल नंबर। तो वैल्यू सिस्टम आपका, जिन चीज़ों को वैल्यू दिया करते थे पहले,
पुराने टाइम में और इस टाइम में ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये मुझे ये भी बताता है कि जैसे आप रियलिटी को भी बहुत अच्छे से समझे हो, क्योंकि देखिए यही है ना, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, मैं। लेकिन 3 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स क्या है, क्राउन की एनर्जी, हम की ऊर्जा, मैं से हम की ऊर्जा, आई से वी कॉन्शियसनेस। तो आप काफी इवॉल्व हुए हैं पायल नंबर 1। आपके जीवन में जो भी घटित हुआ, अगेन सुख का दुख का, इसने बहुत बखूबी आपको मतलब जगा के रख दिया, आपको ये अवेकनिंग दे दी कि हाँ दरअसल कौन सी चीज़ वैल्यू रखती है। और वैल्यू यही रखती है कि सारे अपनी अपनी जगह खुश रहें, सुखी रहें। हर इंसान सुख को, खुशी को डिजर्व करता है। हर बच्चा एक हेल्दी इन्वायरमेंट घर में हो, वो उसे डिजर्व करता है। किसी को कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा ना मिले। माता पिता अपना रोल अच्छे से निभाएं, माता पिता अच्छे से प्यार से रहें अपने रिलेशनशिप में। जैसे आपकी ये फिलॉसफी बन गई और मुझे लगता है कि आप बहुत शानदार शख्स बन गए, क्योंकि इस फिलॉसफी की वजह से अगर देखें तो आप इनर चाइल्ड कॉन्शियसनेस को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, हील कर रहे हो। हेल्दी रिलेशनशिप कि अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, इसके बावजूद आपके हेल्दी फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं। आप काम वासना के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स में काम वासना ही सबसे ज़्यादा भड़की हुई है, राइट। तो आप कह रहे हो कि नहीं, रिलेशनशिप कि मैं तेरी तू मेरा, ये एक रिलेशनशिप है। और इसके बावजूद हम यहाँ पर एक हेल्दी इन्वायरमेंट में, हेल्दी रिलेशनशिप्स में हेल्दी फ्रेंडशिप्स रख सकते हैं। तो ये बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है पायल नंबर 1। गुड फॉर यू, आई मीन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। ओके, नाउ लेट्स सी, ये जो दुनिया है ये आपके बारे में क्या नोटिस करने लगी है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी, क्या इसके बारे में कुछ नोटिस करने लगी है दुनिया। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पर। ओके, सो पाइल नंबर 1 को लोग अब कैसे नोटिस करने लगे हैं या क्या नोटिस करने लगे हैं। थैंक यू। लोग नोटिस करने लगे हैं आप एक प्योर सोल हो। 6 ऑफ कप्स, बच्चों वाली एनर्जी वही आगे जो मैंने पीछे बात बोली थी आपको। लोग नोटिस करने लगे हैं, और क्योंकि लोग ये नोटिस करने लगे हैं क्योंकि ये आपकी रियल सेल्फ भी है, हमने इसी की डिस्कशन की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपके इन्वायरमेंट में यकीनन बहुत सारे अच्छे लोग हैं। अगर आप इनके साथ इन पर्सन भी मान लीजिए इनकी मुलाकात नहीं होती, तो अगर आप ऑनलाइन भी कनेक्टेड हैं तो काफ़ी अच्छे लोग हैं इस समय आपके इन्वायरमेंट में। क्योंकि अगर लोग आपके बारे में ये परसीव कर पा रहे हैं कि आप एक प्योर सोल हो, तो देखिए ये वही पर्सन परसीव कर सकता है जिसके अंदर खुद अच्छाई हो, कोई कुछ अपने अंदर कोई प्योरिटी हो, राइट। सो यस, लोग ये नोटिस करने लगे हैं कि आप एक प्योर सोल हैं। लोग ये भी नोटिस करने लगे हैं कि आपके अंदर एक बच्चा है और आप उसको बाहर लेकर आने से नहीं डरते, और ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है अपने आप में। सो यस, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी रखते हो, आप ज़रा परवाह नहीं कर रहे दुनिया की, जैसे बच्चे परवाह नहीं करते। बच्चों में ज़्यादा शर्म हया नहीं होती, इसलिए वो बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। मतलब वो अब ऐसा नहीं सोच रहे होते कि उनकी आवाज़ कैसी है, वो बस गा रहे होते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी में होते हैं। सो वही चीज़ है। और इन अ वे आई बिलीव पायल नंबर 1 वाले बहुत लोगों को इंस्पायर कर देते हैं अपने इस व्यवहार की वजह से। ओके, ओ माई गॉश, अनदर 6 ऑफ वॉन्ड्स। लोग ये भी नोटिस करने लगे हैं कि आप कुछ बड़े बनोगे इस लाइफ टाइम में, आप कुछ बड़ा करोगे। आप बड़ी बाजी के लिए हो, बड़ी गेम के लिए हो, आप बड़ी गेम खेल भी रहे हो। कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा है कि आप बिहाइंड द सीन में जो चुप चुप रहते हो, जो ज़्यादा पोस्ट नहीं करते आप, तो आपकी कोई बड़ी गेम चल रही है और आप कुछ बड़ा दाव लगाओगे। ओके, सो आपके ऊपर जो नज़रें टिकी हैं उन्हें लगता है कि आप बिग अचीवमेंट्स के लिए बने हो, ये भी लोग नोटिस करने लगे हैं। ओके, वी ऑल्सो हैव 5 ऑफ कप्स। लोगों ने ये भी नोटिस करना शुरू कर दिया है कि आपको पता है कि दर्द किसे कहते हैं, तो आपको ये भी पता है कि एम्पैथी क्यों इम्पॉर्टेंट है इंसानों के लिए। ओके, सो जैसे लोगों को लगता है कि इसके अंदर ना एक छोटा सा ऐसे वो नरम सी साइड है इस पर्सन की, चाहे ये बाहर बहुत धमाल कर रहा है, बहुत अचीव कर रहा है, इसके बावजूद इसकी एक सॉफ्ट साइड है। और ये पर्सन बहुत सारी पेन से आया है, इसने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, और इसकी बातों की गहराई में, इसकी फिलॉसफी में वो चीज़ें झलकती, जैसे ये लोग आपके बारे में ये चीज़ें नोटिस करने लगे हैं। ओके, यस, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटी आपकी। लोग ये भी नोटिस करने लगे हैं कि आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा भी चेंज हुआ है पायल नंबर 1। अब आप पहले जैसे नहीं रहे।
ये पॉसिबिलिटी है कि 10 साल पहले आप किसी मतलब बिल्कुल डिफरेंट दिखते थे और आज आप बिल्कुल ही डिफरेंट दिखते हो। तो ये समहाउ आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी ब्यूटी को भी लोग नोटिस करने लगे हैं। जैसे मुझे मैच्योर लुक दिख रही है, जैसे कोई कह रहा है कि जैसे ये मैन वुमेन वाली लुक है, पॉलिश्ड लुक, ऐसी ऊर्जा। एंड यस वी हैव द हैंग्ड मैन। मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक पर्सन तो ऐसा ज़रूर है जिसको आपने अपनी स्पिरिचुअल पावर या स्पिरिचुअल नॉलेज से शॉक किया है। ओके मुझे यहाँ पर शॉक की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी जैसे इंट्यूटिव क्वीन होती है, राइट। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर था जिससे लगता था कि बस आप अच्छा दिखना, अच्छा खाना, ब्यूटी, स्लीप, बस यहाँ तक ही आपकी दुनिया है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए आपने अपना मुंह खोला तो आपने इस पर्सन को शॉक किया, कि इस पर्सन को लगा कि नहीं ये तो बहुत डीप बातें करता है, ये तो बहुत मतलब बहुत भगवान की बहुत नॉलेज रखता है, अर्थ की बहुत नॉलेज रखता है। तो आपने किसी एक पर्सन को तो लिटरली शॉक किया है, सिर्फ नोटिस नहीं किया उसने वो आपसे शॉक हो गया कि अच्छा इसको इतना इतना कुछ कैसे से पता है, इसको इतने सारे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स इसके कैसे क्लियर हैं, मुझे नहीं पता, इसको कैसे पता। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपसे उम्र में बड़ा हो, इस वजह से ये ज़्यादा शॉक हुए कि इतनी छोटी उम्र में इसको इतनी सारी बातें कैसे पता। तो आपने शॉक भी किया है यहाँ पर। ओके इंटरेस्टिंग। पाइल नंबर 1। नाउ लेट्स सी इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप कौन सी ब्लेसिंग्स को या गुड न्यूज़ को अट्रैक्ट करोगे। ओके सो पाइल नंबर 1 वाले आगे कौन सी गुड न्यूज़ को या ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने वाले हैं। थैंक यू। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके सबसे पहले तो अगर आपकी कोई भी ऐसी आपका कोई भी ऐसा ड्रीम है कि आप किसी और लोकेशन पर मूव करना चाहते हैं या किसी और लोकेशन पर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, ये लोकेट करना भी हो सकता है, सेटल करना भी हो सकता है और ये स्टडी के बारे में भी हो सकता है। ओके लेकिन आपको था कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो पैसे अरेंज हो जाएंगे आपके लिए। ये आपकी बेसिकली पहली ब्लेसिंग होगी जिसे आप अट्रैक्ट करेंगे। इनकेस आपका फॉरेन लैंड का कोई भी यहाँ पर इरादा नहीं है तो किंग ऑफ पेंटिकल्स सिंपली कह रहा है कि मनी के साथ रिलेशनशिप बड़ा सॉलिड है आपका, मनी में खेलोगे आप। इतनी मनी है जो अभी तक की आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अमाउंट हो सकती है आपके बैंक बैलेंस में। ओके तो मनी बहुत सॉलिड दिख रही है। 5 ऑफ कप से अगर आपका ब्रेकअप हुआ, अगर आपको किसी ने हर्ट कर दिया, कोई आपको धोखा दे गया, किसी ने आपको डिसअपॉइंट कर दिया, आपको किसी से उम्मीद बहुत थी लेकिन सामने वाले से कुछ वो इशारा दिखा नहीं आपको, तो यस ये जो भी पेन आपके अंदर पैदा हुई आप इस पेन से उभर पाओगे। ये भी आपकी ब्लेसिंग होने वाली है। आप समझने वाले हो कि यस वो आपकी लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट था जो भी वो हुआ उस स्थिति में, और क्योंकि आप उसके लेसन को डिस्कवर कर पाओगे इस वजह से आप उभर पाओगे। ओके पेज ऑफ पेंटिकल से अगर आप इनकम सोर्सेज को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, करने के प्रोसेस में है पाइल नंबर 1 की मेरे इनकम सोर्सेज बढ़ जाएं, मैं अपने हाथों से कुछ ऐसा सेल कर दूं बनाकर, या कोई किसी काम को लॉन्च कर दूं, फिर चाहे वो फुल टाइम भी क्यों ना हो। तो ये पेज ऑफ पेंटिकल से अगर ऐसा कोई आइडिया है आपका इनकम सोर्स को बनाने का, आई थिंक वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप परफेक्टली अलाइन करेंगे उस वर्क अपॉर्चुनिटी के साथ जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो चलो मैं इसे ट्राई करता हूँ और मेरी इससे इनकम सोर्स बन जाएगी। तो ये भी आपके साथ होगा। ओके एस ऑफ सोर्स और 10 ऑफ सोर्स, मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी मेंटल हेल्थ में कोई भी आपको चीज़ ऐसे टीस सी देती है, मेंटल हेल्थ में आपको लगता है कि मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मेरा माइंड बीच में आ जाता है, मेरा माइंड उसको सैबोटाज कर देता है, तो वो पैराडाइम शिफ्ट भी आपके साथ होगा। अब आप अपने माइंड की ये जो नेगेटिव टॉक है आप इसे देख पाओगे और आप इसे कह पाओगे कि ठीक है तू अपना काम करता रहे, मैं अपना काम करूँगा। तो एस ऑफ सोर्स से आप अपने आप को न्यू बिगिनिंग दो पाओगे। ओके आप अपने आप को बेसिकली न्यू बिगिनिंग दे रहे हो। आप कह रहे हो कि हाँ अगर मेरा माइंड मुझसे भी कह भी रहा है कि नहीं इसमें मैं जीतूंगा नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो मैं इन सारे नैरेटिव्स को
अभी के लिए इग्नोर करूंगा और बस मैं अपने आप को ये न्यू बिगिनिंग दूंगा। तो एस ऑफ सोर्ड्स से एक पैराडाइम शिफ्ट भी है आपका यहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स सी अगर यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम आती है इस पूरी ब्लेसिंग के अनफोल्ड होने के लिए। क्या कोई टाइम फ्रेम आप दे सकते हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए, ये जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं इनके अनफोल्ड होने के लिए? ओह, मैजिशियन। एस ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल कार्ड। विद इन 1 वीक 7 डेज, 7 डेज में मुझे आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग आते हुए दिख रही है। इनमें से कोई ना कोई एक ब्लेसिंग ज़रूर मैनिफेस्ट होगी 7 दिनों में आपके लिए। और ये कहीं ना कहीं डेस्टिन भी, क्योंकि जैसे फूल से ना जैसे ऐसा लग रहा है आप रेडी हो एक नए चैप्टर को जीने के लिए, कुछ नया लाइफ में आपके घटित हो उस टाइमलाइन को जीने के लिए। ओके, तो आपके लिए जो सबसे क्विक टाइम फ्रेम में आपके लिए 1 वीक की एनर्जी आ रही है। इसके अलावा क्या कोई और टाइम फ्रेम है? वी हैव द हर्मिट, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। विंटर सीजन के पहले 2 महीने भी, विंटर सीजन जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर तो शुरू ही हो गई है विंटर। तो ये मैं अक्टूबर में इस रीडिंग को कर रही हूँ, तो अक्टूबर नवंबर ये 2 महीने आप बेसिकली लगा सकते हैं यहाँ पर। ओके, इन सारी ब्लेसिंग्स के अनफोल्ड होने के लिए। तो यस, विद इन 2 मंथ्स भी मुझे आपके जीवन में ये जो बंडल ऑफ ब्लेसिंग स्पिरिट ने हमें यहाँ पर बताए हैं ये अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन विद इन 1 वीक 7 डेज में ज़रूर कोई ना कोई ब्लेसिंग आपके लिए अनलॉक होगी यहाँ पर। ओके, लेट्स सी फाइनल एडवाइस क्या है आपके लिए। नरिश द शैडो। मैंने वही बोला था ना आपको 10 ऑफ सोर्ड्स से कि आप देख पाओगे, आप अपने अंदर का ये जो सेल्फ सेबोटाज करने की वॉइस है जो आपके दिमाग में आती है, और ये वो बातें हैं जो आपने अपने आप से नहीं बोली, आपके बचपन में आपके इर्द गिर्द की सिस्टम ने, आपके इर्द गिर्द की सोसाइटी ने, मैट्रिक्स ने आपको बोली। तो वो सारा शोर बाहर निकलेगा कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम स्टूपिड हो, या फिर तुम्हें ये चीज़, इस चीज़ की कमी है, तुम्हें अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। कंपैरिजन का जो एक डील चल रही होती है रिलेशनशिप में, आई बिलीव आप उसको देख पाओगे, आप समझ पाओगे कि ये मेरी वॉइस थी ही नहीं कभी। मैंने कुछ समय के लिए माना ज़रूर कि ये मेरी वॉइस है, लेकिन ये मेरी वॉइस थी नहीं। तो आप अपनी शैडो वर्क करोगे अपना आप यहाँ पर। ओके, तो ये आपकी एडवाइस भी है कि समझने की कोशिश करें कि कौन सी वॉइस आपकी है और कौन सी वॉइस आपकी नहीं है। खुद से पूछे कि क्या आप अपने आप को गंदे गंदे वर्ड्स बोलोगे? कौन बोलेगा अपने आप को गंदे गंदे वर्ड्स? कोई बोलता है अपने आप को? तो अगर आपके मन में कोई गंदी गंदी बातें आ रही हैं, वो आपकी वॉइस नहीं है, वो आपके सिस्टम की कह लीजिए कि उसका ओरिजिन है, वो वहाँ से वो आ रही हैं वो। ओके, सो आप अपनी शैडो वर्क करोगे, आप समझोगे कि आपकी ट्रू वॉइस क्या है यहाँ पर। ये आपकी एडवाइस है बेसिकली। ओके, ओह माय गॉश, वॉइस की बात की, एंड सी वी हैव अननोन गिफ्ट्स। अच्छी खासी वॉइस है लगता है इस पायल की, और आपको अब ना अपनी इस वॉइस को अपने टैलेंट के रूप में काउंट करना शुरू कर देना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि हाँ, मेरी वॉइस बहुत अच्छी है और मेरा टैलेंट है। सभी की वॉइस इतनी अच्छी नहीं होती, सभी की वॉइस में इतनी पावर नहीं होती, सभी की वॉइस में इतना चार्म नहीं होता, मेरे में है और ये मेरा टैलेंट है, इसको घोषित कर दो। बेसिकली ये मैसेज है आपके लिए। इससे भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गिफ्ट्स आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1, जो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आप ज़रूर बताइएगा कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया, और प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग में हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं
कि आपके जीवन में इतना सब जो हुआ अभी तक उसने आपको कैसे ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। ओके, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आज आने के लिए। सो पाइल नंबर 2 वाले कैसे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ये पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, लेट्स सी। थैंक यू। Page of Wands, Queen of Wands, oh my God, okay, and we have King of Swords. Page of Wands पता है क्या है? Page of Wands है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी चीज़ में अगर अपना दिमाग लगाऊं, अपना मन लगाऊं, अपनी ऊर्जा लगाऊं तो नाज मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो है अपने आप में। लेकिन ये जो वॉइस है, ये जो बोल रही है कि हाँ मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ या मैं कुछ भी अनलॉक कर सकता हूँ अपने लिए, जैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स से ये बेबी वॉइस है और ये आपका पास्ट वर्जन था। ओके, अब वाला जो वर्जन है वो इसी वॉइस का अडल्ट वर्जन है, क्योंकि हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो पहले और अभी के वर्जन में जो अंतर है आपके, वो बेसिकली यही है कि आपकी वॉइस और लाउड हो गई है। आपकी ये जो पावर है, अपने आप को जिस नज़र से आप देखते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, आप अपनी ही जो स्ट्रेंथ को समय समय पर नोटिस करते हो, यह और बढ़ गई है। आप जान गए हो कि आप दरअसल क्या चीज़ हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उफ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कोई नहीं चाहिए ये बताने के लिए कि हाँ वो बहुत सुंदर है, वो बहुत टैलेंटेड है, वो कुछ भी कर सकती है, वो मैजिक है। उसको कोई नहीं चाहिए, उसको खुद पता है। वो अपने आप को आईने में देखती है और वो बोलती है कि यस मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हूँ, यू नो। सो वो बाहर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। सो आपके जीवन में जो भी हुआ, सुख का दुख का, पाइल नंबर 2, जो भी हुआ, इन सभी चीज़ों ने जो आपको ट्रांसफॉर्म किया वो इस तरीके से कि जो एक छोटी सी चिंगारी थी आपके अंदर, उसको उसने और भड़का दिया। वो एक बड़ी जैसे मशाल बन गई। और आपका जो करंट वर्जन है, माय गॉड, ब्रेथ टेकिंग, फायर एंड एयर, डेडली कॉम्बिनेशन, क्योंकि हवा आग को और भड़काती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपका ब्रेन है, जो आप अपने ऊपर स्पेल वर्क कर सकते हो ना, अपने माइंड में जाकर, अपनी इमेजिनेशन में जाकर, अपने आप को एक सेल्फ टॉक करके, वो कोई और आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। आप मतलब अपने लिए मास्टर हो। आपका दिमाग जो है ना, वो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपका। क्योंकि अगर आप अपने माइंड के साथ कनेक्ट कर लें, इस माइंड सेट में चले जाएं कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं है जैसे जो कि इम्पॉसिबल है, जो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे रोक सकती है। अगर कोई ब्लॉकेज भी है तो वो सॉल्व हो जाएगा। वो साइन नहीं है कि हाँ मुझे रुकना है, बल्कि वो साइन है कि हाँ वो मेरा पाथ है। अगर आप ऐसे जब जुड़ते हो ना अपने माइंड के साथ, तो ये जो बेबी वॉइस है पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली, ये और बड़ी बन जाती है। ये आपकी बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको सच में यहाँ पर बाहर कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी स्टेट हो जाती है, यू नो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी हम इसको देखते हैं कि जब आप बाहरी दुनिया से वैलिडेशन ढूंढना या मांगना बंद कर दो, तो आप एक बहुत पावरफुल वर्जन बन गए हो अपना। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उसी का प्रतीक है। तो बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अगेन, जो भी आपके जीवन में दुख सुख रहा ना, मैं कह रही हूँ कि क्या बात है आपकी, मतलब आपको क्या बना दिया उस चीज़ ने। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स बन पाना, माय गॉड, इसके लिए बहुत सारी जैसे ऐसी है कि लेंस को घुमा देना, कि पहले बाहर बाहर बाहर, और ये है कि फिर ऐसे लेंस को घुमा देना। 360 चेंज आई बिलीव उसको बोलते हैं। अगर मैंने नंबर्स में गड़बड़ी कर दी है तो मुझे माफ़ करना। ओके, बट यस, टोटल चेंज है यहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स सी लोग आपके बारे में क्या नोटिस करने लगे हैं। ओके, आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या नोटिस करने लगे हैं। थैंक यू। टेन ऑफ सोर्ड्स, आप
लोगों का ये कहना है, लोग खास करके सोच रहे हैं ये आपके बारे में, क्योंकि सोच माइंड की एनर्जी है। ओके, लोग आपके बारे में ये सोचने लगे हैं कि आपके अंदर जो भी कमियां थी, जो भी बुराइयां थी, आपने उनको, मतलब आप उनसे अब आगे बढ़ गए हो। आप उसी चैप्टर में नहीं घूम रहे, आप उन्हीं इनसिक्योरिटीज को लेकर नहीं घूम रहे, आपने अपने आप को जैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे लोग ये सोचने लगे हैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि हाँ, पहले ना इस पर्सन में ये कमी हुआ करती थी, आज नहीं है, तो इसने कुछ तो किया होगा। जैसे ये लोगों के दिमाग में चल रहा है आपको लेकर कि पहले वो इस प्रॉब्लम में था, लेकिन आज वो उस प्रॉब्लम में नहीं है, उस इनसिक्योरिटी को वो नहीं जी रहा, उस पेन में नहीं है। आज ये पर्सन टोटली डिफरेंट है। ये लोगों के जहन की बात है। यस, जजमेंट फेवरेबल, यहाँ पर लोगों को ये भी लग रहा है कि भगवान की आप फेवरेट चाइल्ड हो। लाइक लिटरली कुछ लोगों को लगता है कि आप चोजन वन हो और लकी हो आप, और भगवान की बहुत अच्छी खासी कृपा है आपकी। और ये सिर्फ सरफेस लेवल की रियलिटी की बात नहीं मैं कर रही कि आपके पास पैसा है या खूबसूरती है या लव लाइफ, उसकी सिर्फ बात नहीं कर रही। इस चीज़ की जिस तरीके से आप बन गए हो, जो आपकी लाइफ चॉइसेस होती चली जा रही हैं, आप जिस तरीके से अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो, अपनी फैमिली के बारे में बात करते हो, आप कैसे अपनी चाइल्डहुड के बारे में बात करते हो, सोसाइटी को लेकर, धरती को लेकर, वर्ल्ड को लेकर के आपका विजन है। तो जैसे लोगों को लगता है कि ऐसी बातें तो वही कर सकता है जिसके ऊपर बहुत कृपा हो भगवान की। तो ये लोगों का एक, कह लीजिए कि लोगों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया है आपके बारे में। ओके, टेम्परेंस, यस, लोगों को लगता है कि आपका आर्कएंजल्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और जिनको आर्कएंजल के कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है, तो वो भगवान के कॉन्सेप्ट के साथ आपको कनेक्ट करते हैं कि आप भगवान के साथ बहुत कनेक्टेड हो, आपकी पूजा बहुत गहरी है, आपकी पूजा, आस्था, आपका विश्वास बहुत गहरा है, और आप काफ़ी कनेक्टेड हो भगवान जी के साथ, काफ़ी बैलेंस्ड रिलेशनशिप है आपका। कुछ लोगों ने ये भी नोटिस करना शुरू कर दिया है, और ये कंपैरिजन की एनर्जी दिख रही है। कोई पर्सन है आपके इर्द गिर्द जो आपको और किसी और पर्सन को कंपेयर करता है स्पिरिचुअल जर्नी के पर्सपेक्टिव से। जैसे ये पर्सन कह रहा है कि हाँ, आप, पायल नंबर 2, आप कितने बैलेंस्ड रिलेशनशिप में, आप बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करते, आपको ज़्यादा कर भी नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद यू आर ब्लेस्ड। और ये पर्सन देखो, ये पर्सन शो ऑफ कर रहा है, जैसे शो ऑफ की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। सो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आपको काउंट करते हैं किसी और पर्सन के साथ कंपेयर करने में। ओके, तो आप कंपैरिजन की लूप में भी हो यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये भी एक मैसेज है। King of Pentacles and Page of Pentacles, लोगों को पता है कि आप बहुत वेल्दी, बहुत रिच, बहुत अबंडेंट बनने के लिए पैदा हुए हो। जैसे लोगों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया है। ये भी पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर 2 वालों में, रीसेंट जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है वो है जैसे रिच लोग बिहेव करते हैं, या रिच लोगों के क्या रूटीन होता है, जिनके पास बहुत सारी वेल्थ है वो लोग कैसे एक्ट करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। जैसे लोग ये नोटिस करना शुरू कर दिया आपके बारे में कि हाँ, आप बहुत जैसे ऐसे दिखते हो जैसे कोई बहुत अमीर पर्सन हो, आपको अकल है, आपको मैनर्स हैं, जैसे ये सब चीज़ें लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक आपका ऑरा ऐसे वाइब देता है लोगों को कि येस, आई एम वेल्दी, आई एम रिच, आई एम ब्लेस्ड। मेरे दिमाग में जो आइडियाज़ भी हैं वो बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं। लोगों ने ये भी नोटिस करना शुरू कर दिया है कि अगर वो आपके साथ बात करेंगे तो वो गॉसिप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपसे। आप वो हो जो आइडियाज़ के बारे में बात करता है, ना कि गॉसिप करता है लोगों के बारे में कि हाँ वो तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप ऐसे हो नहीं। तो लोगों ने ये भी नोटिस करना शुरू कर दिया, तो वो चेंज हो रहे हैं आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो यस, ये कुछ बदलाव है। नाउ लेट्स सी इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पाइल नंबर 2 आप कौन सी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। ओके, सो पाइल नंबर 2 कौन सी गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू। ओह, द सन कार्ड, और मुझे बहुत पसंद है इस डेक में ये सन कार्ड। ये मेरा न्यू टैरो डेक है हालांकि, लेकिन बहुत प्यारा कार्ड है इसमें सन कार्ड। एस ऑफ कप्स, ऑब्वियसली ये मैसेज सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए भी है, प्रेगनेंसी।
ओके, प्रेगनेंसी की एक ब्लेसिंग है यहाँ पर। और जो लोग प्रेगनेंसी अभी नहीं चाह रहे, ट्रू लव को एक्सपीरियंस करना, उसकी अनुभूति है यहाँ पर। एक सिक्योर रिलेशनशिप किसे कहते हैं? जब आप किसी एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होते हो तो उससे बेस्ट ट्रीटमेंट जो आपको मिले, जो आप डिजर्व भी करते हो, हर इंसान डिजर्व करता है एक बेस्ट ट्रीटमेंट, राइट? तो वो बेस्ट ट्रीटमेंट आपकी ब्लेसिंग है यहाँ पर। ओके, तो लव लाइफ में ब्लेसिंग दिख रही है, मैरिज में ब्लेसिंग दिख रही है और प्रेगनेंसी में। ओके, द फुल कार्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी तरीके की हो सकती है, फाइट एंड फ्लाइट मोड, स्ट्रगल है बस सेवन ऑफ वॉन्ड्स से, और आपको है कि कुछ नया ट्राई करें क्या, ये आइडिया है ना, क्या कुछ नया ट्राई करें, इसमें क्या कुछ होप है, इसमें कुछ रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा। तो यस, वो जो नया करियर पैथ है उसके रिगार्डिंग आप मुझे एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतने इनफ सबूत इकट्ठे हो जाएंगे उस करियर पाथ को लेकर कि हाँ, इसमें तरक्की है, इसमें फाइट एंड फ्लाइट मोड नहीं चलेगा, इसमें स्ट्रगल नहीं आएंगे। जैसे आपके पास इनफ सबूत इकट्ठे हो जाएंगे, प्रूफ आ जाएंगे आपके पास। ग्रेट स्पिरिट्स आपको इतने प्रमाण दे देंगे कि हाँ भाई, इसी को कर लो, और कितने प्रमाण दे तुमको। तो मुझे करियर चेंज दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। अगेन, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकेस आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो तो आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर में, क्योंकि ये फूल जो है ये पोर्टल की तरफ देख रहा है, सन और एस ऑफ कप्स, राइट? सो आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी किस्म का हाई स्टेटस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, फेम, बहुत सारा फेम। और नाइट ऑफ सोर्स से तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये ऐसा फेम नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक टिकेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स ना ज़रा लंबा नहीं चलती, इसकी एनर्जी ज़रा लंबी नहीं चलती। ओके, बट येस, यहाँ पर अच्छा खासा फेम आप एक्सपीरियंस करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, फेमस होना किसको बोलते हैं, स्पॉटलाइट में आना किसको बोलते हैं, लोग जब आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं उसको कैसे, जैसे आप इस एक्सपीरियंस को जियोगे। हालांकि ये बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए ये ब्लेसिंग आपको मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ओके, सो आपको मज़ा आएगा ऐसे फेमस होके ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। पाइल नंबर 2, तो स्टार कार्ड से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ में हीलिंग भी है। अगर आपका दिमाग बहुत, जैसे 1 मिनट में अगर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, आपके काउंट नंबर बहुत बड़ा है आपका, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका अपने चित्त पर भी थोड़ा कंट्रोल आएगा। आप अपना जो रफ्तार है थॉट्स की, उसको थोड़ा सा ठीक कर पाओगे, कम कर पाओगे, हील कर पाओगे। ओके, तो मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर आपके लिए। नाउ लेट्स सी, क्या कोई टाइम फ्रेम है इन ब्लेसिंग्स की? थैंक यू। क्या कोई टाइम फ्रेम है इन ब्लेसिंग्स की पाइल नंबर 2 के लिए? थैंक यू। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्विक है ये काफ़ी एनर्जी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स से ये इशारा मिल रहा है कि आपका ऑलरेडी बहुत सारा काम हो रखा है। पाइल नंबर 2, आप वो नहीं है जिसको पहले बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी, फिर हार्ड चक्र पे काम करना पड़ेगा, फिर ऐसा नहीं है, आपका काफ़ी काम हो रखा है ऑलरेडी, तो इमारत बन रखी है आपकी। ओके, सो लेट्स सी, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 से एनर्जी डबल हुई। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ लोगों के लिए तो ये अक्टूबर का महीना ही है। ओके, ये अक्टूबर का महीना, अक्टूबर के महीने का खास करके चौथा हफ्ता इन ब्लेसिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अक्टूबर का महीना है कुछ लोगों के लिए। वी ऑल्सो हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। 2024 के आखिरी 11 दिन कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है इन ब्लेसिंग्स के अनफोल्ड होने के लिए। 2024 इस साल के जो आखिरी 11 दिन होंगे। ओके, सो 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर ये टाइम फ्रेम है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो ये ऐसी टाइम फ्रेम है आपका। नाउ लेट्स सी अगर फाइनली आपकी कोई एडवाइस है यहाँ पर। थैंक यू। अपॉर्चुनिटी, ओके,
पहले तो ना ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है अपॉर्चुनिटी, इसको ऐसे बोलो, मुंह से बोलो, जैसे अभी मैंने बोला ना अपॉर्चुनिटी, ऐसे बोलो। पहला स्टेप ये करो, अभी बोलो मेरे साथ अपॉर्चुनिटी। और अब सेकंड स्टेप पर खुद से पूछो कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो शब्द है, ये मैं अगर अपने आप को मुझे कोई अपॉर्चुनिटी देनी हो तो वो कौन सी अपॉर्चुनिटी होगी? क्या मैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, या मेंटल हेल्थ को, या मुझे ये हॉबी परस्यू करनी है, या मेरा ये काम मैंने बहुत समय से सोच रखा था लेकिन मैंने उस समय नहीं किया, क्या मैं अब ये अपॉर्चुनिटी खुद को दे सकता हूँ? इस चीज़ की अगर आपको अपने ऊपर कोई उपकार करना हो तो वो क्या होगा, ये करो। ओके, क्योंकि जैसे ही आपने ये किया ना, पाइल नंबर 2, जो बाहर से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी है वो आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर ना ये बर्ड है, लेकिन ये बर्ड के लिए ये ट्री का होना बहुत जरूरी है, तभी ये बर्ड उसके ऊपर आएगा। तो आप ट्री हो, तो बाहर से अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिलेंगे जब आप खुद के ऊपर उपकार कर रहे हो, खुद का आप उद्धार कर रहे हो। बेसिकली ये एडवाइस है आपकी। ओके, आप चाहें तो अपॉर्चुनिटी वर्ड को ऐसे डूडल भी कर सकते हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में भी आएगा अपॉर्चुनिटी से। ओके, सो ये भी एक मैसेज है। एंड सी वी हैव प्रेयर आंसर्ड। बी स्पिरिट है और यहाँ बाइसन स्पिरिट है। दोनों ही अबंडेंस को लेकर आते हैं, क्वालिटी टाइम, क्वालिटी वर्क को लेकर आते हैं, यू नो। सो मैंने जैसे आपको कहा, आपका ज़्यादा काम है नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी बड़ा तगड़ा काम लग रखा है इनर वर्क में। बस छोटे मोटे बस एक्शन अगर ले लो आप, छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान दे दो अगर आप, तो बहुत कुछ आप रिसीव कर सकते हो। यहाँ आपने प्रार्थना की, यहाँ आपको वो चीज़ मिली। यहाँ आपने मैनिफेस्ट करने के लिए मेथड लगाया, यहाँ वो चीज़ मैनिफेस्ट हुई। ये आपका स्टाइल बन जाएगा लाइफ का, रिदम बन जाएगी लाइफ की। ओके, लेकिन आपको बिलीव करना होगा उसके ऊपर। ओके, ऑलराइट। सो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। बड़ी कमाल की रीडिंग, मुझे तो बड़ा मज़ा आया एक एक मैसेज को देते हुए, खास करके स्टार और सन के मैसेज को देते हुए मुझे बड़ा मज़ा आया आपके लिए, और होपफुली आपको भी उतना मज़ा आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर लव्स, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 3, आज की रीडिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि अभी तक आपकी लाइफ में जो भी हुआ, दुख का या सुख का, जो भी आपके जीवन में अभी तक घटित हुआ, उसने आपको कैसे बदल के रख दिया है। ओके, तो आपके पास्ट वर्जन को और आपके करंट वर्जन को मैं कंपेयर करने वाली हूँ, और ऐसे ही फिर बाकी डिटेल्स को देखेंगे। ओके, तो चलो आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3 मेरे चैनल पर आने के लिए। सो पाइल नंबर 3 वाले कैसे बदल गए हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए हैं? ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू। टेम्परेंस, आपका तो पास्ट पर वर्जन ही बड़ा तगड़ा नजर आ रहा है मेरे को। टेम्परेंस से और क्या चाहिए? पास्ट वर्जन बहुत जैसे बैलेंस, बहुत अलाइनमेंट में, फ्लो ऑफ लाइफ बड़ा अच्छा है। टेम्परेंस को अगर मैं एक शब्द में एक्सप्लेन करूं तो ये है कि ट्रुथ क्या है मुझे पता है, सत्य क्या है, जैसे इसके रूबरू हुए हैं आप अपने अतीत में। ओके, और आपके जीवन में जो भी हुआ, मतलब सुख का या दुख का, जो भी चीज़ें घटित हुई, आई थिंक उसने और आपको इस सच को मजबूत करना, इसको और सॉलिड करना अपनी रियलिटी में, इसमें आपकी मदद की होगी। ओके, तो टेम्परेंस से तो आप मुझे ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड दिख रहे हो पाइल नंबर 3। एंड सी वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ब्लेसिंग की बात की और ब्लेसिंग का सबसे सुंदर कार्ड आ गया, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो अभी तक आपके जीवन में जो भी हुआ, पाइल नंबर 3, उसने आपको कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया? उसने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया है सिक्योरिटी शब्द के साथ, सिक्योरिटी शब्द के बारे में। आज का जो वर्जन है आपका, ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेन ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं। आपको लगता है कि जीवन में जो एक बंजारापन सा आ जाता है हमारे, एक बैराग सा आ जाता है हमारे, उसका अलग स्थान है। लेकिन अगर हम जिम्मेदारियों में हैं, अगर हम गृहस्थ में हैं, अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
तो उसमें भी हमें उतनी ही कमिटमेंट देनी है जितना हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअल ट्रुथ को देते हैं। जैसे आपका ये जो करंट वर्जन है ना, जैसे ये कह रहा है कि मैं कुछ भी हो जाए अपने अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकता, और किसी भी इंसान को अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर आपके माता पिता हैं, उनकी सेवा करें। अगर आपके भाई बहन हैं, उनके साथ अच्छा रिश्ता मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आप एक बड़े पोजीशन पर हैं तो अपना काम ईमानदारी से करें। ये आपका बेसिकली करंट वर्जन है, ऐसी फिलॉसफी है उसकी, क्योंकि आपका करंट वर्जन बिलीव करता है एक सिस्टम में, एक सॉलिड सिस्टम में। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसमें हर चीज अरेंज्ड है, जिसमें हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर है, लोग अपना अपना रोल अच्छे से निभा रहे हैं। अगर हम शादी में हैं तो शादी का महत्व क्या है? जैसे ये आपका बेसिकली आपका माइंड सेट बन गया है या आपकी फिलॉसफी बन गई है, और आपके जीवन में जो भी हुआ होगा अभी तक, मतलब कितनी चीजें हुई होंगी ऑब्वियसली, इन सब चीजों ने ऐसे आपको आकार दिया है कि आप बिलीव करते हो एक सिविलाइज सोसाइटी में, आप बिलीव करते हो ह्यूमन पोटेंशियल में। आपको पता है कि हर इंसान के अंदर एक राक्षस भी और एक देवता भी है, एक झूठ भी है और एक सच भी, एक शैडो भी, एक लाइट भी है, और उस लाइट को या उस एंजेलिक साइड को अनलॉक करना हर इंसान के लिए पॉसिबल है। आप एनलाइटनमेंट के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो और आपको ये है कि ये हर इंसान की पोटेंशियल है। तो ये वो उन लोगों का पायल है जो ह्यूमन लाइफ में या ह्यूमन पोटेंशियल में बहुत बिलीव करते हैं। और जब मैं ये मैसेज दे रही हूँ ना, तो इसको छोटा मत गिनिएगा। आज के टाइम में ज़्यादातर लोग इंसानों पर भरोसा नहीं करते, इंसानों की पोटेंशियल पर भरोसा नहीं करते। तो आप रेयर हो इन अ वे कि आप बिलीव करते हो, आपको है कि अभी भी इस धरती को सुंदर बनाया जा सकता है, इस धरती को अभी भी एक स्वर्ग के रूप में रखा जा सकता है। ये बेसिकली आपका स्टाइल है, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड आई थिंक इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आप इसीलिए हो क्योंकि आपका पास्ट वर्जन ही बड़ा तगड़ा नजर आ रहा है टेम्परेंस से, कि जैसे आपने बहुत छोटी उम्र में सच को पहचान लिया हो कि जीवन का सच होता क्या है, हकीकत है क्या, मायने क्या रखती हैं चीज़ें। और ये ऐसे भी हुआ होगा कि आपने भगवान को पढ़ना या भगवान को जानना शुरू कर दिया। भगवान का जो वो निराकार रूप है, एक तो साकार रूप है लेकिन निराकार रूप में भगवान क्या है और उस एनर्जी को कैसे एम्बॉडी करना है, आपने जैसे उस ज्ञान के साथ हो सकता है कनेक्ट करना शुरू कर दिया हो पास्ट पे, और उसकी वजह से आपका करंट वर्जन इस माइंड सेट में है कि यस ये पॉसिबल है नाज, अभी भी धरती के ऊपर जो है सत्य जिंदा है, अभी भी धरती के ऊपर अच्छे अच्छे लोग जिंदा हैं, अर्थ एंजल जिंदा है और इस धरती को सुंदर बनाया जा सकता है। ये बेसिकली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, पाइल नंबर 3। ओके, नाउ लेट्स सी लोगों ने आपके बारे में क्या नोटिस करना शुरू कर दिया है आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। ओके, सो पाइल नंबर 3 के बारे में लोग क्या नोटिस करते हैं। थैंक यू। सबसे पहली चीज है 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आई मीन पेज ऑफ कप्स, द डेविल। लोगों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया है कि आपसे झूठ नहीं बोला जा सकता, लोग आपसे झूठ नहीं बोल सकते। आप 30 सेकेंड्स मैक्सिमम 1 मिनट आप पढ़ लोगे कमरे के टेम्परेचर को, लोगों के ऑरा को, या लोगों की वो जो स्नीकी टोन है उसको। जैसे लोगों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि इस पर्सन से झूठ बोलना डिफिकल्ट है, इसको पता चल जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग ये कन्विंस हो गए हैं कि आप एक साइकिक हैं, आप एक बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं, इसीलिए आपसे झूठ नहीं बोला जा सकता, या झूठ बोलना आपसे गलती, मतलब एक गलती होगी, गलती करेगा अगर कोई पर्सन आपसे झूठ बोलेगा। ओके, दूसरी चीज लोगों ने ये भी नोटिस करना शुरू कर दिया है कि आपकी जो एबिलिटी है खुद ही को करेक्ट करने की, आप वो हो जो अपने ही बिहेवियर में जो भी टॉक्सिक है उसे हाईलाइट करके उसे करेक्ट कर सकता है। लोगों ने ये भी नोटिस करना शुरू कर दिया, जैसे लोग कह रहे हैं कि ये बंदा हमको नहीं अपॉर्चुनिटी देता इसकी कमियों को गिनाने का, क्योंकि ये खुद ही अपनी कमियों को ढूंढ लेता है, गिना देता है और उसको ठीक भी कर देता है। आप समझ रहे हो ये कितना इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि अपनी ही कमी को ढूंढ भी लेना, फिर उसको करेक्ट भी कर लेना।
तो आपने लोगों को मौका नहीं दिया बात कहने का, टॉन्ट करने का या आपको हर्ट करने का, क्योंकि आप खुद ही को ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कॉन्स्टेंटली लेकर आ रहे हो, राइट। सो ये भी लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया है पाइल नंबर 3 आपके बारे में। लेट्स सी और कौन से कार्ड है यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा भी लगता है लोगों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया है कि आपकी जो यस और नो है वो अब इम्पॉर्टेंट बन गई है। पहले आपकी यस को हो सकता है कि लोग लाइटली लेते थे कि नहीं उसने ऐसे बोल दिया तो क्या बड़ी बात, लेकिन अगर आज आप यस बोल रहे हो तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। आज अगर आप नो बोल रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है लोगों की नज़र में, क्योंकि लोगों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग हो। आप सिर्फ अपनी ही लाइफ के शौक को परस्यू नहीं कर रहे, आपके कंधों पर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आपने और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल के रखा हुआ है। तो आपके जो यस है उसका भी एक सॉलिड रीजन है और जो नो है उसका भी एक सॉलिड रीजन है। तो लोगों ने ये भी नोटिस करना शुरू कर दिया। तो लोग अब आपको जैसे कह लीजिए थोड़ा सा जैसे आपको सीरियसली लेने लगे हैं, क्योंकि वो ये नोटिस करने लगे हैं आपके बारे में कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग हैं। लोगों ने ये भी नोटिस करना शुरू कर दिया है कि आप अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेते हो अच्छा खासा। अगर आपका एक भी दोस्त है ना तो आप उसके लिए स्टैंड लोगे, आप उसके साथ हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखोगे, आप दोस्ती निभाओगे। बेसिकली आप वो नहीं हो कि सामने वाला अगर कोई किसी सक्सेस में है तो आप जेलस हो रहे हो। नो, आप कह रहे हो कि लोग कह रहे हैं कि हाँ ये इस पर्सन को अगर मैं फ़ोन करके बताता हूँ ना कि आज मेरे जीवन में ये गुड न्यूज़ आई है तो वो आप खुश होंगे। बेसिकली लोगों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया है और ये आपके खास दोस्त हैं या खास लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया है, क्योंकि 3 ऑफ कप से मुझे बहुत फैमिली वाली वाइब मिल रही है। तो क्लोज सर्कल जो है आपका, खास करके उन लोगों ने ये नोटिस करना शुरू किया है कि उनके जीवन में अगर कोई गुड न्यूज़ आती है तो वो पहला फ़ोन आपको घुमाएंगे, क्योंकि आप जेन्युइनली खुश होंगे उनके लिए, आप जेन्युइनली उनको कंग्रेचुलेशन बोलोगे। और अगर ये कंग्रेचुलेशन भी नहीं है, सॉरी भी है, तो आप अगर आपकी गलती है तो आप जेन्युइनली सॉरी बोलोगे अगर आपसे गलती हुई है। तो आपसे जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 3 जैसे वो बहुत जेन्युइन स्पेस से आ रहा है कि हाँ ये अगर मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन भी देगा, चाहे फिर वो हर्टफुल भी क्यों ना हो, बट एटलीस्ट मुझे पता है नाज कि ये पर्सन पाइल नंबर 3 वाले ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे, ये झूठ नहीं बोलेंगे मुझसे। ये बेसिकली लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स सी इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अब आप कौन सी गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करने वाले हो। मैं आगे टाइम फ्रेम भी देखूंगी, बट यस पहले हम ब्लेसिंग की बात करते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू। ओह, फिर से डेविल का कार्ड है यहाँ पर। ओके, क्योंकि हम गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें डेविल बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड हो जाता है इस स्पेस में, क्योंकि ये बात करता है मटीरियलिस्टिक जो पोजेशंस हैं, मटीरियल अबंडेंस, इन सब चीज़ों के बारे में ये बात करता है। तो यस, इंटीमेट टाइम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इंटीमेट रिलेशनशिप इंक्रीज हो जाए, आप इसे और एक्सपीरियंस करें इस इंटीमेसी को अपने पार्टनर के साथ, ये एक ब्लेसिंग हो सकती है। या फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएं आपके पास ऑल ऑफ अ सडन, अच्छा फर्नीचर, जो भी चीज़ें कमी, मतलब आपको घर में जो कमी दिखती है कि काश मेरे पास ये हो या वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएं। ओके, तो ये बहुत सारी मटीरियल अबंडेंस, पावर के बारे में बात करता है, बहुत और स्ट्रांग हो जाना अपनी पोजिशन में जिस भी करियर पाथ में आप हो। ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स से अगर आपने कोई हट या जिद पकड़ रखी है किसी चीज को पूरा करने की, आप उसे पूरा कर लोगे, आप उसे कंप्लीट कर लोगे, आप उसे पूरा कर लोगे। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, ये है प्रोसेस, ये है डेस्टिनेशन। तो अगर आपके अंदर कोई भी जिद है कि नाज मेरे को यही चीज चाहिए, मेरे को यही काम करना है, मुझे इस चीज़ को ऐसे ही करना है, तो आप उस जिद को, उस ड्रीम को पूरा कर लोगे। ये बेसिकली आपकी ब्लेसिंग है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स से अगर आप अपनी इंट्यूशन ब्लॉक पाते हो, कभी कभी आपको लगता है कि कभी कभी तो अच्छे से काम करती है नाज, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि
आंसर्स मिल रहे हैं लेकिन मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा या कर पा रही। तो अगर ट्रस्ट इश्यूज है अपनी इंट्यूशन के ऊपर, तो वो ट्रस्ट इश्यूज भी रिमूव होंगे। आप वो लॉ देख पाओगे, नूर देख पाओगे और अपने ऊपर आप विश्वास कर पाओगे। ओके, ये आपकी ब्लेसिंग है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड। ओके, अगर किसी पर्सन से आप डील कर रहे हो जो बहुत स्लो है, बात करने में स्लो, कमिटमेंट देने में स्लो, डिसीजंस लेने में स्लो, और ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन ऐसी वाइब दे रहा है कि हाँ मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इंटरेस्टेड भी है लेकिन बहुत स्लो है। और आपको है कि काश ये थोड़ा स्लो ना हो और ये मन की बात रखे और मन से बातें करे, खुद की बात नहीं करनी तो एटलीस्ट मेरे मन की तो बात सुन ले। मतलब अगर ऐसा कुछ ख्याल है आपका, तो आई थिंक उस रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपके। ओके, ये पर्सन चाहे अपने मन की बात बोले या ना बोले, लेकिन ये एटलीस्ट आपके मन की बात को अब से सुनना शुरू कर देंगे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, 2 कार्ड और लेंगे यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ वाओ, द एम्प्रेस, कितने सारे मेजर आर्काना। प्रेगनेंसी एक ब्लेसिंग, डायरेक्ट मैसेज एम्प्रेस कार्ड का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से स्टडी, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सुन लो आप, आपके जीवन में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है किसी टीचर के प्रेजेंस से, चाहे ये ऑनलाइन हो या इन पर्सन हो, लेकिन कोई टीचर आपके जीवन में आएगा जो आपके स्टडी करने के स्टाइल को बिल्कुल बदल के रख देगा और आपको इतना मज़ा आने वाला है पढ़ते वक्त या पढ़ाई करते वक्त कि पूछो मत। ओके, तो आपका जो पढ़ाई के साथ रिलेशनशिप है वो ट्रांसफॉर्म होगा किसी टीचर के आने की वजह से। ओके, इनकेस आप स्टडी में नहीं है, आप पढ़ चुके, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पास विद्या है आप उसे सेल करना शुरू कर दोगे, आप वो शेयर करना शुरू, क्योंकि एम्प्रेस के पास कहानियां होती हैं शेयर करने को। ओके, और वो उसी से अबंडेंस को क्रिएट करती हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो ज्ञान है आप उसे सेल करना, उसके वर्कशॉप कोर्सेज बनाना शुरू कर दें और वो आपका बेसिकली ब्रेक थ्रू साबित हो जाए। ओके, तो ये आपकी कुछ ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी अगर कोई टाइम फ्रेम है यहाँ पर पाइल नंबर 3 वालों के लिए, क्या कोई टाइम फ्रेम है? ओके, द मून द स्टार, द मून द स्टार, ओके, स्टार, ओके। न्यू मून और फुल मून बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खास करके आने वाले 2 महीनों के, न्यू मून और फुल मून। ओके, ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। 2 हफ्तों से लेकर 11 हफ्ते। ओके, 2 वीक्स टू 11 वीक्स मैक्सिमम मुझे आपकी ये ब्लेसिंग्स जो हैं अनफोल्ड होते हुए दिख रही हैं। ओके, 2 वीक्स में बेसिकली उन लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आएगी जो इस समय बहुत पावरफुल महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल। आपको लग रहा है कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ, मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा परफॉर्म कर रहा, मतलब ऐसी अगर आपके नैरेटिव्स हैं। ओके, सो अगर आप पावरफुल महसूस कर रहे हैं तो आपका बेसिकली 2 वीक्स की एनर्जी है। और अगर आप धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना शुरू करें, अपनी पावर को इंक्रीज करें, तो वो 11 वीक्स का भी जो मैंने आपको बोला वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब से पहले ही आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओगे। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, फाइनल एडवाइस, फाइल नंबर 3। थैंक यू। इमेंस ग्रोथ। देखो, आपको बोला जा रहा है जब आप ग्रोथ शब्द के बारे में सोचते हो ना, तो ऐसे मत कहा करो ग्रोथ, बल्कि ग्रोथ को बोला करो इमेंस ग्रोथ। बस एक चीज ये कर लो, एक पैराडाइम शिफ्ट बस ये ले आओ कि ग्रोथ शब्द को ग्रोथ नहीं बोलना, ग्रोथ को देखना है कि ग्रोथ नहीं, इमेंस ग्रोथ है मेरे लिए, इमेंस ग्रोथ है इस धरती के लिए, इमेंस ग्रोथ है दुनिया के लिए, और उस दुनिया में मैं भी आता हूं। तो ग्रोथ के आगे बस इमेंस शब्द लगा दो। और अब से जब भी ग्रोथ शब्द के बारे में सोचना है तो साथ में सोचना है कि इमेंस ग्रोथ, ग्रोथ नहीं इमेंस ग्रोथ। ओके, ये पैराडाइम शिफ्ट अगर आप ले आए तो बस कमाल हो जाएगी। यू आर मोर, यस, तभी तो ग्रोथ में वो एक्स्ट्रा जोड़ दिया ना उन्होंने,
तो आप जो सोच रहे हो, जितना सोच रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, उससे ज़्यादा है आपके लिए। और आपको कहा जा रहा है, एडवाइस यही है कि बस इस पर विश्वास करो। ज़्यादा है तुम्हारे लिए, ज़्यादा सुख है, अबंडेंस है तुम्हारे, तुम जितना सोच के बैठे हो उससे ज़्यादा है। ओके, सो ये बेसिकली आपकी एडवाइस है पायल नंबर 3। ओके, ऑलराइट, इसी से आपकी रीडिंग को यहाँ एंड करेंगे। ज़रूर बताइएगा कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, लव्स, बाय।